है। जिल्हाए जाने के लिए पहला कदम क्या है? जिल्हाने जाने के लिए हमें पश्चाताप करना चाहिए, परमेश्वर से वाचा बांधना चाहिए और परमेश्वर को ही उद्धारकर्ता मानना चाहिए। धन्यवाद। अनुश्रिया जेनिट बोद्रा, प्रभु का वचन तुझसे कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। भजन संहिता 37:4। आमीन। शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबको मिले और आपके जीवन में वास करे। आमीन। सबको ईशुसा है। गुड मॉर्निंग। फिर से आप सबको स्वागत करते हैं सोए ब्लॉग में। आज है त्यौहार, पवित्र आत्मा पर्व, होली स्पिरिट फेस्टिवल। आज है पेंतिकोस्ट पर्व। पेंतिकोस्ट पर्व में राउरकेला पेरिश काउंसिल का अंतर्गत झीरपानी मंडली में हर साल होली कन्फर्मेशन सेरेमनी होता है और आज है उसी दिन। आज होली कन्फर्मेशन 6:30 बजे से शुरू है, पर मैं तो 8 बजे पहुंचा हूं क्योंकि ड्यूटी था, ड्यूटी छुट्टी होके आया। और मेरा बेटा को कैमरा दे के वो लोग लाए थे कैमरा, पता नहीं क्या क्या बनाए हैं। अगर बनाए हैं तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा, और नहीं है तो बस यहीं से शुरू होगा। और बाकी अभी जितना भी बाकी है वो तो मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूँगा। तो आइए चलते हैं अंदर। 2025 का ये होली कन्फर्मेशन सेरेमनी जीएल चर्च जगदा झीरपानी और राउरकेला पेरिश काउंसिल में पेंतिकोस्ट का दिन में राउरकेला पेरिश काउंसिल में 2-3 जगह होली कन्फर्मेशन होता है, इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं होता है बच्चों का, जो कि कन्फर्मेशन कैंडिडेट ज़्यादा नहीं रहते हैं। अलग अलग मंडली में होली कन्फर्मेशन का आयोजन किया जाता है। तो शायद कितना है वो तुम बाद में पता चलेगा, जाएंगे उसके बाद।
डॉक्टर मार्टिन लूथर के कैटेकिज्म से कुछ प्रश्न उत्तर किया जाएगा। आप उसको अच्छी आवाजों में और विश्वास के साथ दृढ़ता से प्रकट करेंगे। हमारा कैटेकिज्म कितना भाग में है? हमारा कैटेकिज्म 2 भाग में है। कौन कौन? पहला बड़ा कैटेकिज्म, दूसरा छोटा कैटेकिज्म। छोटा कैटेकिज्म किसने लिखा है? छोटा कैटेकिज्म डॉक्टर मार्टिन लूथर ने लिखा है। छोटा कैटेकिज्म को हम कितने भागों में पाते हैं और क्या क्या? छोटा कैटेकिज्म को 5 भागों में पाते हैं। पहला प्रभु की प्रार्थना, दूसरा प्रभु की प्रार्थना, तीसरा विश्वास दर्पण, चौथा बपतिस्मा का सक्रामेंट, पांचवा वेदी का सक्रामेंट। 10 आज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है और क्या क्या? 10 आज्ञा को 2 भागों में बांटा गया है। पहला पहली आज्ञा से लेकर चौथी आज्ञा तक परमेश्वर के विषय में, दूसरा भाग 5वीं आज्ञा से लेकर 10वीं आज्ञा तक मनुष्य के विषय में है। प्रभु की प्रार्थना कितने भागों में है? प्रभु की प्रार्थना 7 भागों में है। विश्वास वाक्य को हम कितने भाग में पाते हैं और क्या क्या? विश्वास को 3 भागों में पाते हैं। पहला भाग सृष्टिकर्ता के विषय में, दूसरा भाग प्राण के विषय में, तीसरा भाग पवित्र आत्मा के विषय में। विश्वास दर्पण के तीसरे भाग को एक साथ में बोलिए। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, एक ही जीवन में और अनंत जीवन पाए। आमीन। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा केवल साधारण जल नहीं, परंतु ईश्वर का आज्ञा और वचन जोड़ा हुआ पवित्र जल है। वेदी का सक्रामेंट क्या है? सच दे और सच लहू, जो हमारे खाने और पीने के लिए फिर से बोलिए। हमारे प्रभु यीशु सच दे और सच लहू, जो हमारे रोटी और दखरस के रूप में क्रिस्तानों को खाने और पीने के लिए किसी से ठहराया गया है। आमीन। ऐसे में कैसे पास होंगे? आप लोग तो ठीक से नहीं बोल रहे हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं किए हैं। ठीक है, फिर से बोलिए। वेदी का सक्रामेंट क्या है? हमारे प्रभु यीशु सच दे और सच लहू, जो रोटी और दखरस के रूप में खाने और पीने के लिए किसी से ठहराया गया है। आमीन। आमीन। बैठ जाएंगे। और इस समय जो विषय पढ़ाया गया है उन विषयों में से प्रश्न पूछा जाएगा। आप उसमें से एक एक जन उत्तर देंगे। सब कोई नहीं, लेकिन एक एक जन जिसको आएगा खड़े होकर उत्तर देंगे।
नए नियम से बाइबल में सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा क्या है? माइक लेके बोलेंगे। बाइबल में सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा क्या है? बाइबल में से सबसे मुख्य और बड़ी आज्ञा ये है कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आमीन। धन्यवाद। कैटेकिज्म से सैक्रामेंट क्या है? सैक्रामेंट एक पवित्र काम है। सैक्रामेंट एक पवित्र काम है। इस काम को प्रभु यीशु ने स्थापित किया है। इससे पापों की क्षमा मिलती है। धन्यवाद। जोर से बोलेंगे, माइक सटा के ना सुनेंगे। पुराना नियम से परमेश्वर ने मूसा को अपना क्या नाम बताया? परमेश्वर ने मूसा को अपना क्या नाम बताया? मैं जो हूँ सो हूँ। मैं जो हूँ सो सो हूँ। धन्यवाद। कलीसिया इतिहास से साउथ वेस्ट डायसिस में कितने मिशन स्टेशन हैं, नाम बताएंगे? साउथ वेस्ट डायसिस में 2 मिशन स्टेशन हैं, एक कारीमाटी और दूसरा राजगांव। धन्यवाद। आखिरी प्रश्न है, दृढ़ीकरण शिक्षा से दृढ़ाए जाने के लिए पहला कदम क्या है? दृढ़ाए जाने के लिए पहला कदम क्या है? दृढ़ाने जाने के लिए हमें पश्चाताप करना चाहिए, परमेश्वर से वाचा बांधना चाहिए और परमेश्वर को ही उद्धारकर्ता मानना चाहिए। धन्यवाद। हे कृष्ण, शांति तपनो, प्रभु का वचन तुझे कहता है। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? यूहन्ना 11:40। आमीन। हे कृष्ण, प्रभात अपनो, प्रभु का वचन तुझसे कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। लूका 19:10। आमीन। हे कृष्ण, अनुसुईया जेनिथ बोद्रा, प्रभु का वचन तुझसे कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। भजन संहिता 37:4। आमीन। हे कृष्ण, शांति लुगुन, प्रभु का वचन तुझसे कहता है, हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। तीतुस 2:12। आमीन। हे कृष्ण, लक्ष्मी कंडुलना, प्रभु का वचन तुझसे कहता है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। पहला यूहन्ना 4:7। आमीन। हे कृष्ण, शरण लुगुन, प्रभु का वचन तुझसे कहता है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीति वचन 3:5-6। आमीन। हे कृष्ण, जयशिका कंडुलना, प्रभु का वचन तुझसे कहता है, इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी करे। व्यवस्था विवरण 15:5।
हे क्रिस्त, दृष्टता अपनो प्रभु का वचन तुझसे कहता है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मत्ती 5:10। आमीन। हे क्रिस्त, निशी निकिता लुन, प्रभु का वचन तुझसे कहता है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। याकूब 4:10। आमीन। हे क्रिस्त, समसोन लुन, प्रभु का वचन तुझसे कहता है, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा करता हूँ। व्यवस्था विवरण 5:10। आमीन। हे क्रिस्त, सुमित हो, प्रभु का वचन तुझसे कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने बल में डरने हाथों से मैं तुझे संभाले रखूँगा। यशायाह 41:10। आमीन। हे क्रिस्त, मिलन करो, प्रभु का वचन तुझसे कहता है, परित्याग ना लेना और न अपने जातीय भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। मैं यहोवा हूँ। व्यवस्था 19:18। आमीन। हे क्रिस्त, कृष्णवान अपनो प्रभु का वचन तुझसे कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उस मार्ग में तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा और सम्मति दिया करूंगा। भजन संहिता 32:8। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों को मिले अब से सदा लो। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों को मिले और आपके जीवन में वास करे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों को मिले और आपके जीवन में वास करे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों को मिले और आपके जीवन में वास करे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों को मिले और आपके जीवन में वास करे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों को मिले और आपके जीवन में वास करे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों को मिले और आपके जीवन में वास करे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों को मिले और आपके जीवन में वास करे। आमीन। आगे भी अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उनके मनों को ज्यादामय कर देगा, जिससे वे सच्चे विश्वास और भक्ति में बढ़ जाएं और जो कुछ उनके प्राण के बचाव के लिए आवश्यक है उनमें दिनों दिन अधिक दृढ़ होते जाए। यह विधान कर कि वे सच्चे विश्वास और प्रेम के फल लाकर तेरी संगति में बने रहे। उस दिन लौट जिसमें तू उन सबों को जय का उपदेश देगा जो भली भांति युद्ध करते हैं अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के संग सदा लोग जीते राज करते हैं। आमीन।